स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला था, वो जो एक डेट जारी किया गया था वो था 1 से 15 दिसंबर के बीच, और 15 दिसंबर आने ही वाला है, बस कुछ दिन बचा हुआ है। ठीक है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, ना आपको इन्फॉर्म किया गया कि आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखने समझिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ये सभी चीज़ हम आपका क्लियर करवाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 10वीं 12वीं, ठीक है, 10वीं और 12वीं टर्म 1 की परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बावजूद भी परीक्षा प्रक्रिया रुकी है। ठीक है, शुरू नहीं हुआ है, रुकी हुई है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि जैक बोर्ड के द्वारा कि जैक में अध्यक्ष नहीं होने के कारण, अध्यक्ष पद खाली होने के कारण ये सब रुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आपका एग्जाम कब तक होगा ये इस वीडियो में मिलने वाला है आपको, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साफ साफ लिखा हुआ देखिए कि जैक सचिव को मिला परीक्षा लेने का अधिकार। ठीक है, जैक सचिव है तो उसको मिल गया परीक्षा लेने का अधिकार। अब वो क्या करेंगे, जो जो काम करेंगे वो सब कुछ यहाँ पे आपको हम एक डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप, ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका सिलेबस कटिंग हुआ है ना, सिलेबस जो कटा हुआ है, उसके बावजूद भी आप पढ़ें क्या नहीं पढ़ें ये सब दिमाग में चल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष पद खाली रहने की स्थिति में जैक सचिव को परीक्षा लेने का अधिकार देने की तैयारी में है। मतलब दिया नहीं गया, देने की तैयारी में है कि जो अध्यक्ष पद होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो परीक्षा लेने का अधिकार उन्हीं को होता है, लेकिन वो नहीं है, इसीलिए जो जैक के सचिव हैं उनको ये देने का अधिकार की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है। ठीक है, अगले 2 दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर जैक के सचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, और जैक के सचिव को इसकी जिम्मेदारी, जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो जैक के सचिव को सौंप दिया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और परीक्षा लेने से लेकर प्रश्न पत्र तैयारी करवाने तक, और गोपनीय कार्य जो भी होता है ये सब तैयारी करवाने के लिए अध्यक्ष के पास अधिकार होता है, लेकिन ये सभी किसको दे दिया जाएगा? सचिव को दे दिया जाएगा। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि अभी तक आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिंट नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है। समझिए कि आपका एग्जाम कितना जा सकता है। हमारे ख्याल से लग रहा है कि आपका दिसंबर में तो होगा ही नहीं, ठीक है, जनवरी चला जाएगा। देखिए, बिना उनकी अनुमति से कार्य शुरू नहीं हो सकते। ऐसे में जब अध्यक्ष नहीं है तो परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार जैक सचिव को दिया जा सकता है। ठीक है, किसको दिया जा सकता है? जैक सचिव को दिया जा सकता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 15 दिसंबर तक 10वीं 12वीं के पहले टर्म की शेड्यूल जारी कर दिया था। ठीक है, 15 दिसंबर तक, अब शुरू में ही आपको हम बताएं, लेकिन अध्यक्ष नहीं होने से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। जनवरी में 8वीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा होनी है। ऐसे में छात्र हित में राज्य सरकार ने अध्यक्ष के नहीं रहने पर यह अधिकार जैक के सचिव को देने की तैयारी में है। ठीक है, जब देखिए जनवरी में क्या है कि आपको पता है कि 12वां और 10वां का एग्जाम दिसंबर में था, और जनवरी में 8वां 9वां और 11वां का एग्जाम था। ठीक है, ये सब देखते हुए राज्य सरकार ने क्या किया है कि जो अधिकार है, अध्यक्ष पद का अधिकार, वो सचिव को देने की तैयारी में लग गया है। ठीक है, देखिए आगे कहता है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार पर गंभीर है, इस पर गंभीर है, समय पर परीक्षा हो और इसमें विलंब ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति तक परीक्षा लेने का अधिकार जैक को दिया जा सकता है। मतलब जब तक अध्यक्ष पद नहीं है तो ये टोटल जिम्मेवारी जैक को ही दे दिया जाएगा, मतलब जैक के सचिव को ही सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और उनके अधिकारी का वेतन का मान था, ये तो पहले ही जैक सचिव को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, साफ साफ आप लोग के दिमाग में भी चल रहा होगा कि ये क्या है ना। यहाँ पे देखिए कि 8वीं 9वीं और 11वीं की पहले टर्म की परीक्षा जनवरी में होनी है। देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे दिया जा रहा है यहाँ पे कि छात्र असमंजस में है। जैसे में आप सभी दिक्कत में होंगे कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो असमंजस में क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक और इंटर के
छात्रा असमंजस में है कि मैट्रिक व इंटर के पहले टर्म की परीक्षा 15 दिसंबर तक के बीच होनी थी। इसके लिए संशोधित सिलेबस जो 25% सिलेबस के बाद बचे पार्ट को 2 भागों में बांट दिया गया था। जो आपका 75% का सिलेबस है उसको 2 भागों में बांटा गया था। और ये 2 भागों में बांटा सिलेबस में क्या दिक्कत हो रही है बच्चों लोगों को, कि ये दिक्कत आप लोगों को हो रही है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, पहले टर्म का रिविजन करें या सेकेंड टर्म जो दूसरा टर्म है उसकी तैयारी करें हम लोग, है ना। तो किसका तैयारी करें, ये सभी चीज़ दिमाग में चल रहा है, कौन रहा है, ठीक है। तो आप आगे क्या है, आगे लिखता है कि आधे सिलेबस से पहले टर्म की, आधे से दूसरे टर्म की परीक्षा लेनी है। पहले टर्म के लिए आधे सिलेबस पढ़ाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में छात्र असमंजस में है कि पहले टर्म कक्षा के आधे सिलेबस का रिवीजन करते रहें या फिर आधे बचे सिलेबस जो है उसको पूरा करें। अब तक परीक्षा के लिए जैक को अधिकार नहीं मिलने से इस आयोजन का संशय लगी रही है। ऐसे में जनवरी में ही इसके आसर लग सकते हैं। अब तक सिर्फ परीक्षा केंद्र का निर्माण हो पाया है। OMR सीट पर होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की छपाई नहीं हुई है। परीक्षा की तिथि घोषित के बाद कम से कम 15 दिनों तक छात्र छात्राओं को तैयारी के लिए देना है। आप देखिए, आपको साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, अब ये जो आपका एग्जाम होने वाला है वो जब रूटीन जारी होगा, ठीक है, शेड्यूल जारी करेगा, इसमें आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, क्योंकि हर बार दिया जाता है कम से कम 15 दिन का समय। तो आपका रूटीन जारी होगा तो रूटीन के 15 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह पता चलता है कि दिसंबर में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में बचा कहाँ है, 2 दिन अभी लग जाएगा जैक को, सचिव को अधिकार देने में। अधिकार उनको दिया जाएगा। अधिकार के बाद क्या होगा कि अब वो अपना प्रक्रिया चालू करेंगे, तो 5-10 दिन इसी तरह से कट जाएगा। आज 9 तारीख है, फिर आगे मतलब कि 15 तारीख तक वो छपाई चालू करेगा। 15 तारीख को अगर शेड्यूल जारी करेगा और छपाई चालू करेगा तो 30 वैसे ही चल जाता है, तो दिसंबर वैसे पार हो जाता है। तो आपका जो एग्जाम होने का आसरा है वो दोस्तों जनवरी में ही रहेगा, ठीक है। अब आपको समय मिल गया है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि आप अच्छे खासे नंबर लाएं, ठीक है। अच्छा नंबर लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर MCQ सीरीज चलाया जा रहा है, MCQ प्रश्न डाला जा रहा है और उसको आप पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो को करते हैं अंत। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।